ये तो सब जानते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है ना। पर क्या कभी सोचा है कि जो बातें नहीं कही जाती, उनमें उससे भी ज्यादा ताकत छिपी हो सकती है? आज हम इसी छिपी हुई बुद्धिमानी यानी मौन के 7 रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मौन की इस छिपी हुई शक्ति के मूल विचार को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी अंदरूनी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं और बाहरी दुनिया में बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और आखिर में हम उस गहरी समझ तक पहुंचेंगे जो मौन हमें सिखाता है। एक बहुत आम धारणा है कि हमें दिल खोलकर सब कुछ शेयर करना चाहिए, लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? क्या हो अगर असली ताकत, असली शक्ति कुछ बातें अपने तक रखने में हो? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया को बचाने के बारे में। देखते हैं कि मौन के पहले 3 रहस्य हमारे अंदर के संसार को कैसे महफूज रखते हैं। तो ये पहले 3 रहस्य कौन से हैं? ये सीधे हमारी जिंदगी के सबसे निजी हिस्सों से जुड़े हैं। पहला, हमारे भविष्य के प्लान्स। दूसरा, हमारी कमजोरियां और डर। और तीसरा, हमारे आध्यात्मिक अनुभव। ये वो चीजें हैं जो हमें हम बनाती हैं। तो पहला रहस्य अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में है। कहा जाता है कि हमारे प्लान्स एक पवित्र सौदे की तरह होते हैं, और अगर इन्हें समय से पहले ही सबको बता दिया जाए तो उनकी ताकत, उनका जादू कम हो सकता है। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी लक्ष्य के बारे में सबको बता देते हैं तो दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, जैसे कि काम तो हो ही गया। जबकि मौन रहने से वो सारी की सारी एनर्जी सीधे एक्शन में बदल जाती है, बिना भटके। ओशो ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, जो ऊर्जा एक्शन में जानी चाहिए वो बोलने में खर्च हो जाती है। मतलब अपनी कीमती एनर्जी को घोषणाओं पर नहीं बल्कि काम करने पर लगाइए। अब आता है दूसरा रहस्य, जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे। ये है अपनी कमजोरियों और डर को लेकर। इन्हें अपने तक रखना ये कोई कायरता नहीं, बल्कि बहुत गहरी समझदारी की निशानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी कमजोरियों को बताने से लोग हमें समझेंगे, हमारी मदद करेंगे। पर सच तो ये है कि दुनिया अक्सर जज करती है, समझती नहीं, और कई बार तो लोग उन कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। ओशो की एक और बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी, समझने की नहीं। इसलिए खुद को सुरक्षित रखें तो अपनी कमजोरियों को बचाना असल में खुद का सम्मान करना है। ये एक सोची समझी रणनीति है। चलिए अब तीसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये रहस्य जिंदगी के उन सबसे निजी, सबसे गहरे पलों के बारे में है जिन्हें कई बार शब्दों में ढालना नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, एक आध्यात्मिक अनुभव एक बीज की तरह है। उस बीज को पनपने के लिए मौन के अंधेरे और सुरक्षा की जरूरत होती है। अगर उसे बहुत जल्दी रोशनी में यानी लोगों के सामने ला दिया जाए तो वो मुरझा सकता है। बुद्ध ने कहा था, जो अनुभव शब्दों में कह दिया गया वो अब अनुभव नहीं रहा। मतलब जब हम ऐसे गहरे पल को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कम हो जाती है। असली विकास तो तब होता है जब हम उसे अपने अंदर पनपने देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी भीतरी दुनिया को संभालने की। अब चलिए अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत बाहरी दुनिया में हमारे सामाजिक रिश्तों में कैसे लागू होते हैं। इस हिस्से में हम 4 ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देंगे जहां मौन एक बहुत शक्तिशाली साधन साबित हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे निजी रिश्ते, हमारे अच्छे काम और हाँ, हमारी अपनी तकलीफें और संघर्ष। तो आता है चौथा रहस्य, अपनी दौलत और कमाई के बारे में ज्यादा बात ना करना। अक्सर जब हम ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही हम ईर्ष्या को दावत दे देते हैं और इससे रिश्तों का ताना बाना भी बदल जाता है। असली दौलत का प्रदर्शन दिखावे से नहीं बल्कि विनम्रता से भरे कामों से होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक गहरे समंदर की पहचान उसकी शांति से होती है, न कि उसकी लहरों के शोर से। 5वां रहस्य हमें सिखाता है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जब हम उन्हें पब्लिक कर देते हैं तो उनमें अहंकार और तुलना की भावना घुसने का खतरा बढ़ जाता है। इस बात की गहराई देखिए। ओशो कहते हैं, प्यार 2 आत्माओं के बीच की प्रार्थना है। जिस पल ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए चर्चा का विषय बन जाता है, ये बाजार बन जाता है। ये बात निजी रिश्तों की पवित्रता को बचाए रखने की अहमियत बताती है, उन्हें दुनिया की राय से दूर रखने की। अब बात करते हैं छठे रहस्य की,
ये हमें बताता है कि अगर किसी अच्छे काम को ऐलान करने की जरूरत पड़ जाए तो वो सच्ची नेकी नहीं है, बल्कि अहंकार के लिए किया गया एक प्रदर्शन बन जाता है। और अब 7वां और आखिरी रहस्य, ये हमारे अपने दर्द और संघर्षों के बारे में है। ये हमें याद दिलाता है कि हर तकलीफ, हर संघर्ष को दुनिया के साथ बांटना जरूरी नहीं है। जैसा कि ओशो ने कहा, दर्द को कहानी मत बनाओ, उसे ज्ञान बनाओ। जब हम अपनी तकलीफ को मौन में प्रोसेस करते हैं तो वो सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि वो हमारी भीतरी ताकत और समझ का एक स्रोत बन जाती है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इन सभी रहस्यों का सार एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समीकरण में है। बोलना मतलब ऊर्जा खर्च करना और मौन मतलब ऊर्जा को सहेजना। और इसी सहेजी हुई ऊर्जा से, इसी पवित्र भीतरी जगह से असली आत्मशक्ति, स्थायी सफलता और गहरी शांति का जन्म होता है।